ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहं गुर प्रसाद सर्व कला समर्थ डोलण तेरा प्रभु नानक दे कर हाथ तिर कवन कवन गुण कह गावा तू साहिब गुणी निदाना तुमरी महिमा वर्ण न साको तू ठाकुर पूज भगवाना अमृत पिया सतगुरु दिया अवर न जाने दुआ किया खालसा सोए जो चढ़े तरंग खालसा सोए जो करे नित जंग पीवो और खंड धार कोई जन्म सुहेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग गुरु ग्रंथ साहिब उदज बंदों का अनुराग गुरु ग्रंथ साहिब उदज बंदों का अनुराग वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम पूजी पाक वाली खुदे आलम हजूर अनवर सरवरे कायनात ज्ञान के स्वरूप गुरुता गति के विराजमान प्रत्यक्ष सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र बाहर का सुभायमान सत्संगी जनों साथ संगत जी गुरु की संगत आप भागे हो धनता योग हो जिन्होंने गुरु की शरण विच बैठने का सुभाग समा प्राप्त होया है। अथवा वंदना हर वंदना गुण गावो गोपाल राय धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी को नमस्कार करन दा वंदना करन दा मत्था टेकन दा सुभाग प्राप्त होया ते नाल नाल गुण गावो गोपाल राय उस मालिक अकाल पुरख की उपमा करने का सुभाग प्राप्त हुए। मेरे कहने को भाव के जिथे आप सतगुरु जी को नतमस्तक होए हो सतगुरु के चरणों में पूज रहे हो
ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਭਾਵ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ गुरु की वाणी के जाप होए। गुरु के दरबार में विशेष दीवान सजाए गए ते सजे हुए दीवाना विच आप जी ने गुरु उपमा विच, अमृत की उपमा विच, खालसे की उपमा विच गुरु का जस श्रवण किया। भाव आप जी ने कीर्तन भक्ति कीर्ति कीर्तन श्रवण किया है। जिस प्रथाए हजूर कहते ने कल जुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए ध्याना। ते हुण समा आ गया है जिस प्रथाए हजूर कहते ने सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। आप सब दास ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਥਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਕਥਾ ਦਾ ਹਰ ਰਸ ਪੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸਾਖੀ जिस इतिहास में अपना आपा वरतना है इस अगमी कौतुक तो पहला भी तो विसाखी सी ना। इस तो पहला भी तो विसाखी लोग मनाए करते सन ना। पर अज की इस विशेष विसाखी ते की हो गया आद काल तो जदों तो सृष्टि होंद विच आई ग्रहां नक्षत्रां दा जन्म होया ते इन्हां ग्रहां नक्षत्रां दे नाल नाल सूरज दी क्रिया धरती दी क्रिया आरंभ होई ते नाल नाल समय दी क्रमता होई। ते समय के वेग नूं मापण वास्ते एक मापदंड रखिया विद्वानां ने। ते उस समय के मापदंड के विचों एक समय का नाम रखिया ज्योतिष मत के अनुसार नक्षत्र। उन्हां 17 नक्षत्रां दे विचों एक 17वां नक्षत्र है उन्हें कहते विसाख नक्षत्र। जिस तो बन गया विसाख का महीना वो विसाख हो गया विसाखी का पुरब। ते सिख इतिहास में इस विसाखी का एक अहम रोल है। ये अहम दिहाड़ा सिख पंथ में प्रचलित होया क्यों इसमें आपां वाक्यों का जिक्र करें। इस इतिहासक घटने तो पहला भी विसाखी सी ते वख-वख तरीके नाल विसाखी मनाई जाती सी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी की जिस वेले आपां बाणी पढ़दे ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दे अंदर सानू 12 माह प्राप्त होंदे ने। 12 माह मार्च के 12 माह तुखारी तो इस 12 माह मार्च के 12 माह
ਤਖਾਲੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਾਟਦੇ ਆ ਕਿ 12 ਮਾਹ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਖਾਰ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖ ਧੀਰਣ ਕਿਉਂ ਵਾਢੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ ਕਿ ਵਿਛੜਾ ਪਿਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ 12 ਮਹਾਂ ਤੁਖਾਰੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਰੂਪ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਦੇਸ ਕਰੇ ਪੱਤ ਝੜਦੀ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪੱਤ ਝੜ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਕਿ ਵਿਸਾਖ ਭਲਾ ਸਾਖਾ ਦੇਸ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਵਿਛੜਿਆ ਹੈ ਵਿਸਾਖ ਹੈ ਤਾਂ ਭਲਾ ਵਿਸਾਖ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਵਿਸਾਖ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਾਢੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਛੋ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮਮਈ ਵਿਸਾਖੀ ਇਹ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ 230 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ 9 ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ 9 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ 1699 ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਵਿਸਾਖੀ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀ ਜਾ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ ਇੱਕ ਮਾਰ ਪੈਰ ਤਰੀ ਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਦੀਜੇ ਜੀ ਆਉਣਾ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਦਾਸ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਨਮਤਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਨਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ स्वर्ग मिलेगा, जे ना आए नरक प्राप्त होगा। तुसी आओ, असलाम मत कहंदा इधर आओगे बेहस्त प्राप्त होगा, नहीं तो दोजख की अग में जा जाओ। सीधा सीधा भाव है लालच दिता जा रहा, लालच। पर कलगीधर पातशाह के घर में तो खेड़ वखरी हो गई है, कोई लालच नहीं। कलगीधर पातशाह बड़े सतगुरु गुरु नानक साहब कहते मित्रा, जे मेरी गली में आउणा लालच कोई नहीं, पहला सिर ढक जिहड़ा शीश है वो तली ते रखना पवेगा, फिर मेरी गली में आए फिर तां गल करना। कबीर साहब महाराज जी दे बोल अमर बोल धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज अंदर दर्ज ने। बाबा कबीर जी कहते ने, क्या नरक के असुर विचारा संत दो राधे, हम काहू की कान न करते अपने गुर प्रसादे। कहते जे साडे ते गुरु की कृपा हो गई, जे गुरु का हाथ साडे ते सानू किसी स्वर्ग ते नरक की कान करोड़ नहीं, क्योंकि असा ना नरक में जाना है ना स्वर्ग में जाना है। ते सानू चाहिदा की है? सानू चाहिदा है केवल गुरु के प्रेम के चरणों के भौरे बन जाइए। असीं तो प्रेम की गली विचों लंघना है। सतगुर के घर विच लालच कोई नहीं, पर कहते जे गुरु का ते सिख का प्रेम परखना है ते सिखा शीश तली ते रख के आ जा। सतगुर आगे शीश भेट देओ जे सतगुर सच्चे भावै। देखो हुण शीश तां सिख ने तली ते रख लिया, रख के गुरु कोल आ गया अपना प्रेम प्रगट करने वास्ते, पर वो शीश भी तां प्रवान होना जे गुरु प्रवान कर लो। सतगुर आगे शीश भेट देओ जे सतगुर सच्चे भावै, वो सच्चे मालिक नूं भाउणा चाहिदा। रहो विचार गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने छुरी पढ़ाई, जाओ तो प्रेम खेलने का चाहो, सिर तक तली तली मेरी आओ, एक मार पैर तलीजे सिर दीजे कार न कीजे। ओ आनंदपुर साहब की धरती 233 साल सड़क पढ़ाउंदे गुरु नूं लागे, 9 जामे धात कीते। अस 10वें जामे विच फाइनल मैच होने लगा आनंदपुर साहब की ते फाइनल में पहुंचते तो थोड़े ही रह जाते हैं ना। आज पर्चा बड़ा कर रहा है मेरे कलगीधर पातशाह महाराज जी ने विसाखी आने तो पहलों नानक नाम लेवा सिखा नूं अथवा समुची लगाई नूं हाजूर ने विशेष तौर पे संगतां नूं हुक्मनामे भेजे कि संगतों विसाखी का आपने पहला महीना है अथवा विसाखी का मनाने आउंदे हो, पर आपां एक विशेष तरह की ऐतम विसाखी मनाउणी कि 1600 सारिया संगतां ने होम हमा के पहुंचना है। बहुत आदत संगतां पहुंचण ते संगतां दे अंदर चाओ पैदा होया कि पता नहीं ऐता मेरे कलगी वाले पातशाह ने कैसी विसाखी मनानी है। हम आके संगतां पहुंचियां ते इतिहासकारां ने लिखिया है कि 80,000 का इकट्ठ है, पंडाल लगा होया गुरु का दरबार।
सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने इस विसाखी वाले दिन एक अलग ही तरह के वस्त्र अपने तन से धारण किए।